समय सारा संसार, प्रत्येक आत्मा तमो प्रधान है। अब सतो प्रधान बने तो बने कैसे? अच्छाई के लिए आत्मबल और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए? तो बाबा बताते हैं उस अनुसार आत्मबल बढ़ता है संयम और नियम से। अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, उनकी संभाल करनी है तथा सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में रहना है। पल पल प्रभु का स्मरण करें, श्वासों श्वास उसकी याद में बीते, क्योंकि प्रभु की महिमा का गुणगान करेंगे तो स्वयं भी गुणवान महिमावान बन जाएंगे। जो पतित विकारी है वो परमात्मा की शक्ति खींच नहीं पाते हैं। जो पावन और निर्विकारी बनते हैं वे शक्ति खींच सकते हैं और खींच भी सकेंगे। यथा लोहे की सुई अगर जंग लगी हो तो चुंबक उसे खींच नहीं सकता। अगर सुई साफ है तो चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में स्वयं खींची चली आती है और उसमें भी चुंबकत्व का गुण विशेष स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जो अन्य सुई या पिंस आदि को भी खींच लेती है। अतः प्रभु को याद भी करना है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञानदान, गुणदान एवं शक्ति की सेवा द्वारा प्रभु के प्रभाव क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त कराने में मदद भी करनी है, ताकि वो आत्मा पावरफुल बन जाए। ये हमारे जीवन का वो पुण्य पर्व या पुण्य क्षण है जब भगवान स्वयं हमारा सतगुरु बनकर, गाइड बनकर आए हैं। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में अपने तन, मन और धन से भारत की सेवा करनी है। अगर आप मेडिटेशन सेंटर खोलते हैं तो बहुत सारी आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। अपने मन एवं घर को मंदिर बनाओ, इसी में खुद का एवं भारत का कल्याण समाया हुआ है। सभी आत्माओं की ज्ञान ज्योति जगाकर भारत को राम राज्य बनाना है। तो आज हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? तो देखें, आज सारा दिन दो चीजें याद रखनी है। एक तो अपने मूल स्वरूप शांत स्वरूप में रहना है, हर परिस्थिति में शांत रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है। एकाग्र शांत चित्त से अंतर्मुखी होकर एक परम पिता परमात्मा को याद करना है और किसी को याद नहीं करना। कह देना इस समय मेरी भगवान से अपॉइंटमेंट है, तुम्हारे लिए अभी द्वार नहीं खुल सकता। दूसरा, सारा दिन समय की इकोनॉमी करनी है, अर्थात समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। न व्यर्थ संकल्प में, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म में। आज बाबा इसी से संबंधित वरदान भी देते हैं।
आज बाबा ने कहा है कि अलौकिक जन्म होते ही जो प्रभु से प्राप्ति हुई है उसकी लिस्ट अपने सामने रखो। तो इसलिए बाबा वरदान में कहते हैं कि बाबा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। जब प्राप्तियां अटल अचल हैं तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है या स्थिति चंचलता में आ जाती है, मन स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि पिता परमात्मा तथा उससे प्राप्त प्राप्तियों को सदा सामने नहीं रखते हैं, उनकी विस्मृति हो जाती है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने और स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे और सदा नया उमंग, नया उत्साह और उल्लास रहेगा। जीवन उत्सव बन जाएगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। सेवा तो सेवा है, न छोटी है न बड़ी है, न ऊंची है न नीची है, न श्रेष्ठ है न निकृष्ट है। हम सदैव याद रखें कि एक झाड़ू मारते हुए भी भिल्ली की भांति भगवान को पा लेता है और एक मंदिर में रहकर भी भगवान को नहीं पाता। सारा खेल भाव का है। एक भाव से ही सेवा करता है। किसी भी प्रकार की सेवा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, चाहे वाचा द्वारा सत्य ज्ञान की सेवा हो, चाहे मनसा द्वारा शुभ भावना शुभ कामना की सेवा हो, चाहे कर्मणा द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की, कि मैं जो करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे, अपनी संभाल करनी है। ऐसा कार्य नहीं करना जो मन को खाता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका का समस्ता समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।